जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है लक्ष्मी साधनाओं पर, जिसकी कि हर किसी को आवश्यकता होती है। यदि लक्ष्मी का प्रभाव है, लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। अगर यदि होंगे भी तो वो आपका सम्मान करेंगे सामने से। यदि लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर तो आपके जितने भी गुण दोष हैं सब बराबर हो जाएंगे, दब जाएंगे। जितने भी दोष हैं वो कोई देखेगा नहीं, क्योंकि आप पर माता लक्ष्मी की कृपा है, मेहरबानी है, तो दोषों को अपने आप शमन कर देगी वो। ठीक है ना। यानी कि उस संसार में, उस संसार की आंखों पर एक आवरण चढ़ जाएगा, पर्दा लक्ष्मी का, तो वो किसी को आपके दोस्त दिखाई नहीं देंगे। माता लक्ष्मी की कृपा यदि व्यक्ति पर है तो व्यक्ति चाहे जो कार्य हो वो अपनी इच्छानुसार कर सकता है, कैसा भी कार्य हो। जैसे किसी व्यक्ति को आवश्यकता है किसी चीज़ को लेने की, यदि माता लक्ष्मी मेहरबान नहीं है, उस पर इनकी कृपा नहीं है, तो उस चीज़ के लिए उसे अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक मोबाइल ही लेना है 20-25 हज़ार रुपये का, और सैलरी व्यक्ति की 10-5 हज़ार रुपये है, तो उसको लेने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचेगा उसको। ठीक है ना, कि 5-6 महीने का मेरा पैसा जमा करना पड़ेगा मुझे, तब जाके उसकी या तो नगद में लेगा या किस्त पे लेगा, तो अभी वो उसकी चिंता रहेगी कि बहुत पैसा है, ज़्यादा पैसे का मोबाइल है, लेकिन उसको जो वही मोबाइल पसंद है तो वो उसको लेने में हिचकिचाएगा। यदि माता रानी की कृपा है, लक्ष्मी माता की, तो वो एक पल की देरी नहीं लगाएगा, उसको तत्काल उसको खरीद कर रख लेगा, ले लेगा, अपने यूज में ले लेगा। ठीक है ना, इतना अंतर पड़ जाता है। ठीक है। अब लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है। एक कमल और हाथी पर विराजमान, एक उल्लू पर विराजमान। तो उल्लू पर विराजमान लक्ष्मी तो आदमी की बुद्धि को हर के आती है। जब बुद्धि खत्म हो जाती है तब वो लक्ष्मी उस पर हावी हो जाती है, तो व्यक्ति उसको उसी प्रकार अव्यय करता है, उसी को प्रकार उसको उड़ाता है। ठीक है। और एक होती है गज लक्ष्मी, ठीक है, या कमल लक्ष्मी, तो वो दोनों ही समझदार व्यक्तियों के पास आती है और समझदारी से ही खर्च होती हैं, और वो मेहनत से आती हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी हवा में से नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए थोड़ी सी। लक्ष्मी का वाहन उल्लू कतई नहीं होता है। अगर लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है तो फिर बुद्धि फेर करके आता है, वो ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें बताई गई हैं वो सब एक आपको एक हिंट के रूप में बताई गई हैं, जो आदमी नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, वो उनके बारे में अलग ही धारणा बनाते हैं, अजीब ही चीज़ के साथ ये है, ये ऐसा नहीं है। कमल पे या फिर सिंहासन पे बैठी हुई लक्ष्मी माता होती हैं, और वही आप पर कृपा करती हैं, तो बहुत सुंदर होता है। अब लक्ष्मी के लिए मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, बहुत सिंपल और बहुत सरल, और इसका हवन करना है आपको। इसका मंत्र जाप के साथ हवन करना है आपको, और आपको लक्ष्मी की कृपा दिखेगी। जो बूरा आता है ना, बूरा, जो खांड या रवा या बूरा आता है, जो मिठाइयों में डलता है, चीनी के बुरादा होता है, जो समझ लीजिए बुरादा ऐसा होता है, गन्ने से बनता है। ठीक है। पहले तो हवन सामग्री लें। जैसे कि आपको अगर रोज़ 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी हवन सामग्री का हवन करना है, उस हिसाब से ले लें पहले तो आप। ठीक है। आपको मात्र 1 माला रोज़ का हवन करना है। बहुत सिंपल मंत्र, और मेरे ख्याल से आप 10 मिनट में इसको आराम से निपटा लेंगे। 10 मिनट ही आपकी लाइफ चेंज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये आप खुद अपना आप ही देखेंगे थोड़े समय बाद। ठीक है ना। तो आपको ये करना, केवल इतना करना है कि जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, हवन, उस मंत्र का हवन करना है केवल। ठीक है ना, 108 बार। अब वो कैसे होगा वो बता देता हूँ मैं आपको। जो हवन सामग्री है आपकी, हवन सामग्री में जो रोज़ का है उसी हिसाब से हवन सामग्री आप बिल्कुल बाहर निकाल लें, अलग कर लें उसको। ठीक है ना, अलग कर लें उसको। और फिर कैसे करना है आपको, जैसे हवन करना है। ठीक है ना। तो हवन से पहले सामग्री में जो सामग्री, जैसे मैंने 50 ग्राम ली है, तो इसमें 25 ग्राम आपको, 50 ग्राम सामग्री में 25 से 20 ग्राम आपको बूरा मिलाना है। ठीक है ना, हवन सामग्री में बूरा मिलाना है ना। और फिर थोड़ा सा उसमें घी डालना है, शुद्ध
और हो सके अवेलेबल हो, उपलब्ध हो तो गाय का घी डालें उसमें, ठीक है ना, 1 चम्मच या 2 चम्मच बस मात्र। और फिर चम्मच से अब उसको मिला लें और फिर हवन करेंगे वो किसी डंडी या चम्मच से नहीं करेंगे, उसको सीधा डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वो और भी उत्तम होगा कि थोड़ा सा इसमें वो क्या नाम है उसका, कपूर होता है, उसका चूरा करके मिला लें, है ना, बुरादा करके। और उसमें थोड़ी सी ये रोरी होती है ना लाल वाली, जिससे टीका करते हैं भगवान को लाल, उसको भी उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी डाल लें मात्र। और बस इतना सही करना है। इस सामग्री से आपको हवन करना। हर याद रखिएगा, हवन कंडे पे नहीं होगा, हवन कुंड में लकड़ी पर होगा। हवन कुंड नहीं है तो आप 4 ईंटों का हवन कुंड बना सकते हैं, ईंट लगा करके, और उस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लकड़ी पे करना है आपको हवन। लकड़ी ला के रखें, थोड़ी सी टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर लें उसके, उस पर ही करना है, कंडे पे नहीं होगा ये वाला हवन। और ये हवन जो आपको करना है ये 27 दिन चल सके तो बहुत उत्तम है। आपकी समस्याओं का बिल्कुल समाधान होने लग जाएगा, आप खुद देखेंगे। यदि आपने 27 दिन तक ये कर लिया तो आपकी समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। आपको खुद इसके बारे में महसूस होगा, जो आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आपको महसूस होगा कि आपका प्रयोग बहुत उत्तम है और सफलतादायक है। सफलता आपको मिलेगी इसमें। तो ऐसे आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। चलिए मित्रों, इसमें कोई ध्यान विनियोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी की।